हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.2। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। सो हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। वी नो डेट रूट 5 इज इरेशनल बट वी नीड टू प्रूव डेट। सो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम, इसमें हम लिखते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम that root 5 is rational. ओके, हम इसमें अज्यूम कर लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, जबकि हमें प्रूव करने दिया है कि रूट 5 इज इरेशनल। बट हम इसमें फर्स्ट में अज्यूम करते हैं दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। देयरफॉर रूट 5 विल बी इक्वल टू a बाई b, क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि रैशनल नंबर का फॉर्म हमेशा a बाई b के फॉर्म में रहता है। सो हमने लिख लिया वेयर A and B are co-prime, जहाँ A and B क्या है, co-prime। co-prime वो नंबर्स होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते। सो वेयर A and B are co-prime। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, इस B को अगर हम इधर ले आए तो ये बन जाएगा B रूट 5 इज इक्वल टू A। हो गया। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसमें कुछ कुछ स्टेप्स है जो कि मैं आपको बता दूंगी तो आपको ये इजी लगेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया, ये रूट 5 का आ गया 5, तो ये 5 एंड b का आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। देयरफॉर अब ये इज इक्वल टू a स्क्वायर आया है, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हम ये लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाय 5। सो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें a स्क्वायर इज डिविजिबल 5 डिविजिबल बाय 5 है। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c। हमने लिखा ये c क्या है। सो c ऐसा नंबर है 5 जिसके साथ 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा जिससे कि हमारा आंसर a निकले। सो c, हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, c जो कि है एक इंटीजर, है। एंड c का एक्चुअल मीनिंग हम लिख लेते हैं एज अ रफ नंबर ऑफ टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड टू गेट a। ये हो गया c का मतलब कि कितने बार 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसके कारण हमें a मिलेगा। तो वो कितने बार, कितने टाइम्स, उसी को हमने c कंसिडर किया जो कि एक इंटीजर है। सो अब आता है नेक्स्ट पेज में। तो हमने लिखा था 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो उसी की जगह हम लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 5c होल स्क्वायर, क्योंकि हमने a की वैल्यू 5c पकड़ी थी। तो a स्क्वायर की जगह हम 5c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले इसे कट आउट करते हैं। ये हो गया 25, ये हो गया c का स्क्वायर, ये हो गया इधर 5। तो 5 से कट आउट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5। सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये आ गया इधर। अब देखते हैं इसमें, हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इधर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, जैसे पहले हमने देखा था उसमें a स्क्वायर डिविजिबल था 5 से। अब नाउ हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जिसका मतलब b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b is also divisible by 5. Therefore, a and b have at least 5 as a common factor.
सो ए एंड बी का एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर कौन सा निकल आया, 5, क्योंकि ए से भी 5 डिविजिबल है एंड बी से भी डिविजिबल है। तो ये हमारा निकल आया ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। बट एक्चुअल में क्या था, √5 एक इरेशनल नंबर है। सो ये जो पोजीशन आ रहा है जिसमें हमने देखा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, जिसके कारण b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, पहले हमने देखा था a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, जिसमें a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। ये जबकि होना नहीं चाहिए था। सो ये क्यों हो रहा है, बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। और ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन दोनों को रैशनल नंबर कंसीडर किया था। दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption। Thus we can conclude √5 as irrational। ये हो गया। डोंट वरी, मैं आपको ये एक और बार फिर से समझा देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हमने इधर पहला काम किया, √5 इज़ रैशनल, हमने √5 को एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया। अब जबकि ये रैशनल नंबर बन गया तो हम इसे a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a बाई बी हमने क्या रखा है, को प्राइम, a बाई बी आर को प्राइम। सो हमने b को इधर मूव कर लिया। सो b √5 इज इक्वल टू a। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, हमें यहाँ तक ऐसे करना है। सेकंड में हम करेंगे दोनों का स्क्वायर, बोथ साइड्स हम कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये इन दोनों को स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया 5b² इज इक्वल टू a², जिससे कि हमें पता चल गया a² इज डिविजिबल बाय 5। अब क्योंकि a² डिविजिबल बाय 5 है, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, दिस इज अ फैक्ट। तो हमने इधर a को क्या कंसिडर कर लिया, a इज इक्वल टू 5c कर लिया। अब ये c क्या है, 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा जिससे कि हमारा a निकले, सो कितनी बार जो मल्टीप्लाई होना चाहिए उसे हमने एक नंबर के फॉर्म में लिख लिया एज एन इंटीजर, जो कि हमने पकड़ लिया c। सो नंबर ऑफ टाइम्स 5 मल्टीप्लाइड टू गेट a। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट बार में हम सेम यही चीज़ करेंगे जैसे हमने a² किया था। अभी इधर a² की जगह हम लिख देंगे 5c², क्योंकि हमने a की वैल्यू पकड़ी थी 5c। सो ये लिख दिया ऐसे। अब इसमें से 5 इधर से कटा, ये कट के हमारा आ गया b² इज इक्वल टू 5c²। तो इसमें हमें एक और चीज़ साफ दिख रही है, b² इज डिविजिबल बाय 5। अब क्योंकि b² डिविजिबल बाय 5 है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये आ गया। तो हमें इससे क्या पता चल गया, Therefore a and b have at least 5 as a common factor। इसके एक कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर कौन सा निकल गया, 5, जबकि इसके दो ऑलरेडी रहते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम। लेकिन a and b तो हमने क्या पकड़े थे, को प्राइम। सो को प्राइम के तो 1 और द नंबर इटसेल्फ को छोड़ के और कोई फैक्टर होने नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल गया, 5 हमें मिल गया इसका एक कॉमन फैक्टर। सो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b आर को प्राइम। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एग्जम्पशन। हमने जो एग्जम्पशन किया था कि √5 एक रैशनल नंबर है, इसकी वजह से ये कंट्राडिक्शन हमें इधर देखने को मिल रहे हैं। सो हम इधर कंक्लूड कर सकते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज़ इरेशनल। ये भी सेम है, ये एक्चुअली बहुत इजी फॉर्मेट है। हम देखते हैं इसे सेम उसी की मेथड की तरह ही करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं अभी। अज्यूम, जैसे उधर फर्स्ट स्टेप लिखा था, अज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज़ रैशनल। इसमें हमने ये रैशनल कंसिडर कर लिया, तो इसे हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a बाई बी। अभी हमें ओनली √5 को इधर रखना है, बाकी सारे नंबर्स को हम इधर मूव कर लेंगे। सो इसे करते हैं इधर से इधर, -3b बाय 2b। ये आ गया हमारा a बाई बी के फॉर्म में, √5 a बाई बी के फॉर्मेट में आ गया।
तो हम इसे लिखते हैं सिंस a and b are integers, since a and b are integers, therefore RHS मतलब राइट हैंड साइड, ये therefore राइट हैंड साइड a जो कि है a minus 3b by twice b is rational, तो हमने इसे कंसिडर कर लिया क्या, रैशनल, क्योंकि a and b क्या है, इंटीजर्स। इधर एक चीज़ लिखने को रह गई, हम लिख लेते हैं a and b आर इंटीजर्स, और साथ में हमने a and b को क्या कंसिडर करना था, एज को प्राइम। a and b आर को प्राइम हमने इधर लिख दिया ये। सो अभी हम राइट हैंड साइड क्या मिल गया, a माइनस 3b बाई ट्वाइस b इज रैशनल। अब अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल ही मिलेगा। देयरफॉर LHS जो कि है √5 इज ऑल्सो रैशनल, फिर यही सेम बात आ गई कि ये उस वाले फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime, क्योंकि हमने A and B को co-prime कंसिडर किया था। So this contradiction has arisen because of our wrong assumption. Thus we can conclude (3 + 2 √5) as irrational। ये एकदम ईजी था। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम वही बात है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। सो ये भी वैसे ही करना है। सो फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 1/√2। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे अभी। इधर 1/√2 है। सबसे पहला काम, अज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। सो सबसे पहला काम, और रैशनल हमें, जब हम रैशनल इसे अज्यूम करते हैं तुरंत ही हमें इसे a/b के फॉर्म में लिख लेना है। सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b। सो इसमें से √2 कितना निकल आएगा, √2 इज इक्वल टू b/a आ गया ये। सिंस, फिर हम एक बात भूल गए, इधर हमें इसे लिखना था वेयर a and b आर co-prime। Now since a and b are integers, therefore b/a is also a rational number, So √2 is also a rational number। क्योंकि हमने b/a जब रैशनल नंबर कंसिडर किया है, RHS जब रैशनल है तो LHS भी रैशनल होगा ही। सो √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। फिर वही बात, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, thus 1/√2 इज इरेशनल। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट नंबर में। फिर से इसे सॉल्व कर लेते हैं अभी। सेम, अज्यूम that 7√5 is rational, therefore 7√5 is equal to a/b, where a and b are co-prime। ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद √5 इधर से हम लिख लेंगे, √5 is equal to a/7b। Since a/7b is a rational, सॉरी हम इसे रैशनल नहीं, पहले ये लिख लेते हैं, since a/7b is an integer
Therefore, a by 7b is a rational number. ये रहा उसका थर्ड नंबर, तो इसमें हम लिख लेते हैं assume 6 plus root 2 as rational. इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं जल्दी से। तो 6 प्लस रूट 2 को हमने लिख लिया a बाई बी की तरफ, जहाँ a बाई बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। सो रूट 2 इधर आ गया a बाई बी माइनस 6, तो ये आ गया a बाई बी। इसे हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया b, सॉरी ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया माइनस 6b। Since a minus 6b by b is an integer, therefore 6 minus, बार बार गलत करें, therefore a minus 6b by b is rational number. So, root 2 is also a rational number. So, root 5 is also a rational number. This contradiction has arisen due to our wrong assumption. So, we can conclude 7 root 5 as irrational. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा उसका थर्ड नंबर, तो इसमें हम लिख लेते हैं assume 6 plus root 2 as rational. इसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं जल्दी से। तो 6 प्लस रूट 2 को हमने लिख लिया a बाई बी की तरफ, जहाँ a बाई बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। सो रूट 2 इधर आ गया a बाई बी माइनस 6, तो ये आ गया a बाई बी। इसे हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया b, सॉरी ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया माइनस 6b। Since a minus 6b by b is an integer, therefore 6 minus, बार बार गलत करें, therefore a minus 6b by b is rational number. So, root 2 is also a rational number. This contradiction, तो ये contradiction इसलिए हुआ क्योंकि हमारा wrong assumption की वजह से। तो हम इसमें शॉर्ट में लिख लेते हैं। Thus, we can conclude root 2 as an irrational number. होप आपको ये सब कुछ समझ आया हो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है, तो उसमें मुझसे पूछ लिया कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।